नमस्कार। उत्तराखंड की धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जनता के लिए इन 4 सालों में क्या काम किया गया है, इसका लेखा जोखा खुद पुष्कर सिंह धामी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा रही है। अब चूंकि एक खास मौका था, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रही है। दरअसल मौका खास था, मौका था 4 साल पूरे होने का, तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे थे। यहाँ पर नए नए टैग्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुष्कर सिंह धामी को देते हुए नजर आए, जैसे धाकड़ धामी से धुरंधर धामी बनने तक का सफर, ये बताते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर धुरंधर धामी के 4 साल बेमिसाल ये ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुष्कर सिंह धामी कैसे जन जन की सरकार या 4 साल बेमिसाल कहते हुए कैसे अपने कामकाज का लेखा जोखा दे रही है, या कैसे जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचा रही है, आज हम आपको उनके सोशल मीडिया हैंडल पर लेकर चलेंगे। कुछ ट्वीट्स पढ़कर बताएंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है। कैसा? अपने पूरी दिनचर्या में वो जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ आप तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में ये सबसे पहला ट्वीट देखिए, जिसमें कुछ तस्वीरों को साझा किया गया है और ये जो न्यूज़पेपर्स कटिंग्स हैं ये बताती हैं कि राजनाथ सिंह के आने के बाद कैसे उनका स्वागत हुआ और क्या कुछ राजनाथ सिंह धामी के बारे में कहते हुए नजर आए। जानकारी देते हुए पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं, राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर हल्द्वानी में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का ओजस्वी एवं प्रेरणादायी उद्बोधन प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर रहा है। अपने अगले ट्वीट में वो बताते हैं कि कैसे लगातार उन्हें काम करने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी से, यानी कि देश के प्रधानमंत्री से मिल रही है। जैसे वो लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने का नया कीर्तिमान स्थापित करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अद्वितीय नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके मार्गदर्शन में देश निरंतर प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आपके विकसित भारत 2047 के संकल्प में उत्तराखंड भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होकर अपना योगदान दे रहा है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। अगले ट्वीट में पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं, स्वस्थ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने की दिशा में किच्चा में 100 एकड़ भूमि पर एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर। आने वाले समय में ये केंद्र लाखों लोगों के लिए आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा आधार बनेगा। अपने अगले ट्वीट में पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए नजर आए। वो लिखते हैं, कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण तक सीमित रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता उस हर निर्णय का विरोध करते हैं जो हमारी सनातन संस्कृति, देवभूमि की अस्मिता और विरासत की रक्षा के लिए उठाई जा रही है। इसके बाद वो लिखते हैं, जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल। श्रद्धेय अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड का निर्माण हुआ और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में ये देवभूमि विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन को साधते हुए उत्तराखंड को एक आदर्श और विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, गत 4 वर्षों में उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी और नंबर 1 बनाने के लिए हमने कई ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय लिए हैं, जिनसे विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयाम स्थापित हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने कई और ट्वीट्स किए जिनके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में कितना बदलाव आया है, खासकर बीते 4 सालों में। अब अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो हमें बताइए आप कितने सहमत हैं, या फिर आप अगर किसी और राज्य के भी हैं तो उत्तराखंड तो आपका आना जाना होता रहता होगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी कोने से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो। उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।